अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर द सेट ऑफ रियल नंबर। उससे पहले हमें कुछ और डेफिनेशंस देखनी है। बाउंडेड सेट्स। लेट एस इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। एस इज सेट टू बी बाउंडेड अबव if there exists some real number u, if there exists some real number u such that s is less than or equals to u for all s belongs to s। यानी कि s के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद है सब के सब इस u से स्मॉल हैं या फिर इक्वल भी हो सकते हैं। अगर ऐसा केस है तो हम कहेंगे कि सेट s इज बाउंडेड अबव, और इस केस में u को हम कहेंगे अपर बाउंड ऑफ द सेट s। u इज अपर बाउंड ऑफ द सेट s। एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसको। s1 हमारे पास सेट है 1 2 3 4। क्या एक ऐसा कोई रियल नंबर है कि ये सारे के सारे एलिमेंट यानी 1 2 3 4 उस रियल नंबर से स्मॉल हो? तो वो हम ले सकते हैं 7 ले सकते हैं, ये सारे के सारे 7 से स्मॉल है। 5 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते, 3 नहीं ले सकते, हम 4 भी ले सकते हैं क्योंकि ये सारे के सारे नंबर 4 से लेस हैं या फिर इक्वल है 4 के। तो इसकी अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है और बहुत सारी अपर बाउंड, और इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड है इसकी। तो ये सेट बाउंडेड अबव होगा। इसी तरह हमारे पास डेफिनेशन बाउंडेड बिलो की है। एस इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो if there exists some real number w such that w is less than or equals to s for all elements s in the set s। ठीक है, अगर s के तमाम एलिमेंट इस w से ग्रेटर हो या इक्वल हो तो इस w को हम कहेंगे लोअर बाउंड, और हम सेट को कहेंगे कि बाउंडेड बिलो है। यहाँ देखिए इसी सेट को हम लेते हैं 1 2 3 4। क्या कोई ऐसा नंबर है कि ये सारे के सारे नंबर उससे ग्रेटर हों? तो वो नंबर हमारा 0 है, 1 भी है, सॉरी बिल्कुल 1 भी है, ग्रेटर हो सकते हैं या इक्वल हो सकते हैं, -1 भी है, -2.9 भी है। तो ये सारे के सारे ऐसे नंबर हैं कि जो कि इससे स्मॉल हैं, इन सब से स्मॉल हैं। तो ये बाउंडेड बिलो है सेट। -2 इसकी लोअर बाउंड है, और भी इसकी बहुत सारी लोअर बाउंड है, जैसे भी आपको बताया 1 है, 0 है, -2.9 है, और भी बहुत सारी इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड जिसकी एग्जिस्ट करती हैं। S2 सेट लेते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। क्या ये बाउंडेड बिलो है? उसके लिए हमें क्या देखना है कि क्या इसकी लोअर बाउंड एग्जिस्ट करती है। मतलब ये कि हमारे पास कोई ऐसा रियल नंबर है कि वो इन सब से स्मॉल हो, इन सब से स्मॉल हो या इक्वल हो। तो वो हम ले सकते हैं 0 इन सब से स्मॉल है। 1 भी ले सकते हैं, 1 इन सब से स्मॉल है या इक्वल है। -7.9 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी लोअर बाउंड्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं, बहुत सारी एग्जिस्ट कर रही हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इसकी लोअर बाउंड्स हैं। तो ये सेट बाउंडेड बिलो है, ये सेट बाउंडेड बिलो है। इसकी अपर बाउंड कोई नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है, कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जो कि इन सब से ग्रेटर हो, जो कि इन सब से ग्रेटर हो। ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये बाउंडेड अबव नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि इसकी अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करती। इफ अ सेट हैज बोथ अपर एंड लोअर बाउंड देन इट इज कॉल्ड अ बाउंडेड सेट। जैसे कि ये सेट है, इसकी अपर बाउंड भी थी और इसकी लोअर बाउंड भी थी, तो ये बाउंडेड सेट है। ये सेट है, ये बाउंडेड बिलो था लेकिन बाउंडेड अबव नहीं था, तो इसका मतलब है कि ये बाउंडेड सेट नहीं है। और ऐसे सेट्स को हम कहेंगे अनबाउंडेड सेट। अ सेट विच इज नॉट बाउंडेड इज कॉल्ड अनबाउंडेड सेट। फॉर एग्जाम्पल S2 गिवन अबव इज अनबाउंडेड। सुप्रीमम एंड इन्फिनिमम, ये क्या चीज है? पहले हम देखते हैं सुप्रीमम क्या होता है। S1 के हमने देखा था कि अपर बाउंड बहुत सारी हैं। S1 की अपर बाउंड बहुत सारी है, 4 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 7.9 भी है। अब जितनी भी इसकी अपर बाउंड्स हैं उनमें से सबसे स्मॉल कौन सी है, लीस्ट कौन सी है? वो 4 है। जितनी भी इसकी अपर बाउंड्स हैं उनमें से लीस्ट 4 है। तो 4 को हम कहेंगे सेट S1 की लीस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमम। लीस्ट अपर बाउंड मतलब ये कि अपर बाउंड्स में से जो लीस्ट है। इसको हम लिखेंगे कैसे? लेट S इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R। इफ S इज बाउंडेड अबव, इफ S इज बाउंडेड अबव देन अ नंबर U बिलोंग्स टू R इज कॉल्ड सुप्रीमम ऑफ S। इफ, अब ये U बिलोंग्स टू R, ये सुप्रीमम कब कहलाएगा? ये 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही होंगी। 2 कंडीशंस कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन ये है U इज एन अपर बाउंड ऑफ S। ठीक है, पहले तो U को अपर बाउंड होना चाहिए। अगर अपर बाउंड नहीं है तो सुप्रीमम नहीं हो सकता। तो पहली कंडीशन तो ये कि इसको अपर बाउंड होना चाहिए। जैसे अभी हमारे एग्जांपल में S1 में हमने ले लिया था 4 ले लिया था, 4 इसकी अपर बाउंड थी। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन क्या है? इफ V इज एनी अपर बाउंड ऑफ S, इफ V इज एनी अपर बाउंड ऑफ S देन U इज लेस देन इक्वल्स टू V। मतलब क्या है? V हमारे पास जो अपर बाउंड है, कोई से भी अपर बाउंड हो, वो U से ग्रेटर होगी या फिर इक्वल होगी, या U कह ले
कि ये जो u है ये इन तमाम अपर बाउंड्स में से स्मॉल है, स्मॉलेस्ट ऑफ द अपर बाउंड है, लीस्ट ऑफ द अपर बाउंड्स है। तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए सुप्रीमम के लिए। ठीक है, कौन सी दो कंडीशन? u सुप्रीमम कब होगा? पहले तो ये कि u एक अपर बाउंड होगी, u एक अपर बाउंड होगी, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जितनी भी अपर बाउंड्स है v, u उन सब से स्मॉल है। इस केस में जैसे देखते हैं, अगर हम u को ले लें 7, अगर हम u को 7 ले लें तो क्या 7 इसकी लीस्ट अपर बाउंड बनेगी? दो चीजें देखनी है हमें। पहले तो ये कि 7 को इसकी अपर बाउंड होनी चाहिए, तो 7 इसकी अपर बाउंड तो है, 7 इसकी अपर बाउंड तो है, लेकिन हमारे पास एक और अपर बाउंड भी है 6 जो कि 7 से स्मॉल है। एक और अपर बाउंड भी है 6 जो कि 7 से स्मॉल है। इसका मतलब है कि 7 इसकी लीस्ट अपर बाउंड नहीं है। जैसे लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन है, इसी तरह हमारे पास है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की। और वो क्या है? पहले इसको वर्बली देख लेते हैं एग्जाम्पल के जरिए। 1 2 3 4 सेट है हमारा, इसमें लोअर बाउंड्स बहुत सारी हैं, 0 है, -0.1 है, 0.1 भी है, -10 भी बहुत सारी हैं, 1 भी है। अब जितनी भी इसकी लोअर बाउंड्स हैं उनमें से ग्रेटेस्ट कौन सी है? 1। जितनी भी लोअर बाउंड्स है उनमें से ग्रेटेस्ट कौन सी है? 1। तो 1 कहलाएगी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी लोअर बाउंड्स में से ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी। इफ S is bounded below, then a number W in R is called infinimum और greatest lower bound, GLB इसको लिखेंगे हम, of S if। दो कंडीशन है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारे पास सुप्रीमम में थी। पहली कंडीशन क्या है? W is the lower bound of S। दूसरी क्या है? if T is any lower bound of S, if T is any lower bound of S, then T is less than equals to W। ठीक है, मतलब ये कि जितनी भी लोअर बाउंड्स होंगी सब की सब W से स्मॉल होंगी या इक्वल होंगी। इस केस में जैसे अगर हम ले लें -2, तो -2 इसकी लोअर बाउंड तो है, -2 इसकी लोअर बाउंड तो है, लेकिन क्या वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है? तो ग्रेटेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसकी एक और लोअर बाउंड -1 भी है जो कि -2 से ग्रेटर है। लिहाजा -2 इसकी लोअर बाउंड तो है, लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर इन्फिनिमम नहीं है। We see that upper and lower bounds of a set, if exist, are not unique। ये अभी बता चुका मैं आपको, अपर बाउंड अगर वो सेट हमारा था 1 2 3 4 अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो यूनिक नहीं होती, बल्कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ होती हैं अगर एग्जिस्ट कर रही है। तो इसी तरह लोअर बाउंड्स भी हैं, ठीक है। बट सुप्रीमम और इन्फिनिमम ऑफ अ सेट इफ एग्जिस्ट आर यूनिक। ठीक है, सुप्रीमम अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो यूनिक होगा। जैसे इस सेट में देखें, सुप्रीमम इसका क्या था? 4 था, या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 4 था, सॉरी लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड इसमें 4 है। ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं है, 4 के अलावा और कोई नहीं है, तो ये यूनिक है। इसी तरह इसका इन्फिनिमम 1 है, इसका इन्फिनिमम 1 है, 1 के अलावा कोई और इसका इन्फिनिमम नहीं है, 1 के अलावा कोई और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं है। ये वही एग्जाम्पल है जो भी अभी वर्बली आपको मैंने एक्सप्लेन की है। एग्जाम्पल 2 इसमें जरा देख लेते हैं एक बार, 1 2 एंड सो ऑन। इसमें देखते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड जिसकी बहुत सारी हैं उनमें से ग्रेटेस्ट 1 है। लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इसकी अपर बाउंड ही नहीं है। इस सेट की अपर बाउंड नहीं है, तो इसका मतलब है इसके लीस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। आगे एक नोट है, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इफ एग्जिस्ट मे नॉट बी इन द सेट। जैसे इस केस में हमने देखा था, ठीक है, इसमें लीस्ट अपर बाउंड कौन सी थी? लीस्ट अपर बाउंड 4, वो सेट के अंदर है, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 थे, तो वो भी सेट के अंदर है। लेकिन अब कह रहे कि इनका सेट के अंदर होना जरूरी नहीं है। इन्फिनिमम और सुप्रीमम दोनों का सेट के अंदर मौजूद होना जरूरी नहीं है। अगर वो एग्जिस्ट कर रही तो हो सकता है वो सेट के अंदर हो, और हो सकता है वो सेट से बाहर हो। इसके एग्जाम्पल ये देखते हैं, ये सेट है हमारे पास S 1 से 2। ये हमारे पास एक इंटरवल है सेमी ओपन, 1 से क्लोज है और 2 से ये ओपन है, यानी कि इसमें 2 इंक्लूडेड नहीं है। तमाम के तमाम रियल नंबर है 1 से लेकर 2 तक, 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 1 इंक्लूडेड है। तो इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सी आएगी? यानी कि लोअर बाउंड्स में से ग्रेटेस्ट 1 आएगी, वो S के अंदर मौजूद है, और लीस्ट अपर बाउंड इसमें 2 आएगा जो कि S के अंदर मौजूद नहीं है। इस तरह ये अगर हम ले ले ओपन इंटरवल 1 से 2, तो इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 है जो कि S में नहीं है,
और लीस्ट अपर बाउंड 2 है, ये भी एस के अंदर मौजूद नहीं है। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर, every non-empty subset of R, every non-empty subset of R that has an upper bound also has a least upper bound in R। ठीक है, वैसे किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट की लीस्ट अपर बाउंड होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तो इसकी अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रही है तो फिर लाजमन उसकी लीस्ट अपर बाउंड भी होगी। वो हमने ऊपर कर भी लिए कुछ क्वेश्चन में। इसमें अपर बाउंड तो थी ही नहीं, तो लिहाजा लीस्ट अपर बाउंड भी नहीं हो सकती। इसमें अपर बाउंड थी 5, 7, बहुत सारी है हमने लिखी है, 4, 7, 10 और भी बहुत सारी हैं। अगर अपर बाउंड है तो लीस्ट अपर बाउंड भी होगी, जो कि 4 है इस केस में। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कॉल्ड सुप्रीमम प्रॉपर्टी ऑफ आर। दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कॉल्ड सुप्रीमम प्रॉपर्टी ऑफ आर। इसी तरह अगर हम चाहें तो इन्फिनिमम प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, इन्फिनिमम प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। उसको हम कैसे लिखेंगे? एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर दैट हैज एन लोअर बाउंड आल्सो हैज अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन आर। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कॉल्ड इन्फिनिमम प्रॉपर्टी ऑफ आर। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर तो किसी सेट की लोअर बाउंड है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी लाजमी होगी। जैसे ये सेट था हमारे पास, अब इसकी लोअर बाउंड्स बहुत सारी हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी लाजमी होगी, जो कि 1 है इस केस के अंदर। तो ये थी हमारी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी।